बारिश की तेज बूंदें, हवाओं की सिसकती आवाजें और तीन दोस्त आरव, समीर और रिया अंधेरे में चलते हुए उस पुरानी बदनाम हवेली के सामने खड़े थे। धनपुर गांव का हर बच्चा इस हवेली से डरता था, लेकिन आरव वो डरता नहीं था, या शायद डर से बड़ा उसका जज्बा था। 20 साल पहले नीलावटी नाम की औरत को लोगों ने जिंदा जला दिया था। उस पर काला जादू करने का इल्जाम था। मरते वक्त उसने श्राप दिया, जिस भी बच्चे ने इस हवेली में कदम रखा उसकी आत्मा मेरी हो जाएगी। अब आरव इस रहस्य को उजागर करना चाहता था। स्कूल प्रोजेक्ट के बहाने उसका जासूसी मिशन शुरू हुआ। हवेली के गेट पर पहुंचते ही तेज हवा का झोंका आया। गेट खुद ब खुद बंद हो गया। डर तो था, लेकिन जिज्ञासा भी उतनी ही गहरी। अंदर की दीवारें नाखूनों से चिरी हुई थी। हर कोना जैसे किसी दर्द की कहानी कह रहा था। और तभी समीर ने वो तस्वीर देखी, लाल आंखों वाली औरत, नीचे लिखा था नीलावटी। जैसे ही आरव ने तस्वीर को छुआ, हवेली की दीवारें कांप उठी। एक चीख गूंजी, मुझे मत छूना, और तस्वीर से खून टपकने लगा। भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद। हवेली ने उन्हें कैद कर लिया था। ऊपर जाकर उन्हें मिली एक किताब, श्राप की कहानी। जैसे ही खोली, धुआं उठा और सामने खड़ी हो गई नीलावटी की परछाई। उसकी आवाज गूंज उठी, आरव, अपनी आत्मा दो। समीर और रिया डर से कांप रहे थे, लेकिन आरव, उसने किताब में छपा मंत्र पढ़ा, जो सच्चाई में विश्वास रखे वो ही श्राप को तोड़ सकता है। चीखती हुई नीलावटी जलती आग में समा गई। दरवाजे खुल गए। तीनों जान बचाकर बाहर निकले। सुबह गांव वालों को सब बताया गया। हवेली सील कर दी गई। आरव को प्रोजेक्ट में पहला स्थान मिला, लेकिन वो मुस्कुराकर बोला, असल इनाम यह है कि अब कोई और बच्चा उस श्राप का शिकार नहीं बनेगा। लेकिन अगर कभी धनपुर जाना हो तो हवेली की ओर न देखना, क्योंकि कुछ दीवारें अब भी फुसफुसाती हैं। आरव, मैं लौटूंगी। हाँ।